अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर, बॉलर, बैटर, ये तीनों में मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर वो खेले हैं। नाम है उनका शादाब खान। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही है। उन्होंने बोला क्रिकेट की ये खूबसूरती है, 3 माह से मैं स्ट्रगल कर रहा था मगर अब जब भी मैं बॉल करता हूँ मुझे विकेट मिलती है। और बहुत से क्रिकेट फैंस हैं वो कह रहे हैं कि शायद अब आपकी इन विकेट्स की हमें ज़रूरत नहीं, जब थी तो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बट मैं व्लॉग इस चीज़ के ऊपर कर रहा हूँ कि क्या उन पर ताने कस देना ठीक है या जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ठीक है। क्योंकि ये वही शादाब खान थे। मुझे याद है कि जब T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले क्रिकेट फैंस थे जो आज उनके ऊपर बहुत तनकीद कर रहे हैं, पहले इंतजार कर रहे थे कि कहीं एक उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आए और वो टीम में आ पाए। बहुत से ऐसे फैन थे और मुझे याद है 2021-22 पाकिस्तान क्रिकेट में शादाब खान उन 2-3 क्रिकेटर्स में शामिल थे जिन पर फैन फॉलोइंग, मतलब फैंस जिन पर फिदा थे और उनकी एक एक परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया जाता था। और ILT जब खेलने गए 2024 वर्ल्ड कप से पहले तो फैंस मुंतजिर थे कि कहीं पर एक स्पेल अच्छा हो जाए तो वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाए। मगर अब वही शादाब खान हैं जिन्होंने श्रीलंका प्रीमियर लीग के अंदर अब तक 9 मैचेस खेले हैं और 3 बार 4-4 विकेट्स ली हैं उन्होंने, और शायद 2 बार मैन ऑफ द मैच भी हैं। मगर फैंस कान नहीं धर रहे उनके ऊपर और उनकी 2-3 बार स्टेटमेंट आ चुकी है कि मेरी बॉलिंग में मैं बेहतर हो चुका हूं। तो फैंस कह रहे हैं कि मजाक मत करो, ये मजाक का वक्त नहीं है, वो ख़त्म हो गया, मजाक का टाइम गुजर गया, अब हमें आगे बढ़ना है। ये मैं सब फैंस की बात नहीं कर रहा, मगर जो ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर रद्द अमल आ रहा है वो ये है। मगर शादाब खान की बॉलिंग में क्या वाकई ही काट आई है या फिर जो फैंस कह रहे हैं कि लंका प्रीमियर लीग के अंदर जो पिचेस उनको मिल रही हैं वो बहुत शानदार मिल रही हैं। इसलिए दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हमारा जो एशिया कप हुआ था वो भी वहीं पर हुआ था, मगर वहाँ पर वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए थे। एशिया कप में हमारे और भी कुछ स्पिनर कुछ ज़्यादा खास अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए थे, मगर उस वक्त पाकिस्तान भरोसा करता ही शादाब खान के ऊपर था, तो वैसे उनकी बॉलिंग नज़र नहीं। मगर अब लंका प्रीमियर लीग के अंदर उनकी बॉलिंग थोड़ी बेहतर हुई है। इसमें 2 हैं, एक तो ये कि ये फॉर्मेट T20 का है, एशिया कप में 50 ओवर फॉर्मेट था। दूसरा ये कि ये लंका प्रीमियर लीग है जिसमें खेलने वाले क्रिकेटर्स की क्वालिटी एशिया कप में खेलने वाले क्रिकेटर्स की क्वालिटी से कहीं कम है, ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है। और दूसरा ये है कि जैसे अंडर लाइट्स बॉलिंग की जाती है वहाँ पर ज़्यादातर T20 के अंदर, तो वहाँ पर उनकी वहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ी सपोर्ट जरूर मिलती है, फास्ट बॉलर को भी मिलती है। ओवरऑल बॉलर्स के लिए बेहतर रहती है लंका प्रीमियर लीग। मुझे याद है पिछली दफ़ा जब नसीम शाह खेले थे बहुत तगड़ा खेले थे वो। बाबर आजम ने गर्चे पाले किले के अंदर 100 भी किया था, यहाँ पर पाले किले के अंदर 4 विकेट शादाब खान ने ली हैं। तो कुल मिला के अगर उनकी बॉलिंग की बात की जाए तो बहुत खास रही है। मगर एक प्रॉब्लम रहा, वो शायद शादाब खान शायद गौर नहीं कर रहे या उस पॉइंट की तरफ वो बात नहीं कर पा रहे। वो ये है कि उनको वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ बैटर के तौर पर आजमाया गया, यानी बाबर आजम ये समझ रहे थे कि वो एज ए बैट्समैन पाकिस्तान टीम में खेल सकते हैं, मगर एज ए बैटर वो लंका प्रीमियर लीग के अंदर कहीं पर भी किसी एक मैच में भी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। 9 मैचेस खेले हैं, कोई एक भी 50 नहीं। उनका हाईएस्ट रन 23 है और 20 उनकी एक और जो है वो इनिंग है, यानी 9 में से सिर्फ 2 इनिंग ऐसी हैं जो 10+ रन हैं। बाकी 3 बार वो 0 पे आउट हुए हैं, 2 बार उनकी बारी नहीं आई, 1 बार उन्होंने 3 रन किए, 1 बार उन्होंने 4 रन किए। तो 9 मैचेस में 3 बार वो 0 पे आउट हुए, जिसमें से 2 बार वो पहली बॉल पर आउट हुए और 1 बार 3 बॉल खेलकर वो 0 पर आउट हुए, यानी कुल मिलाकर 3 इनिंग्स उनकी डक पर हैं। मगर इन्हीं 9 मैचेस के अंदर अगर आप उनकी बॉलिंग की बात करें तो वो शानदार रही है। उन्होंने पहले ही मैच में अपने जो 2 जुलाई को उन्होंने खेला था 4 विकेट्स ली थी 22 रन देकर और मैन ऑफ द मैच हुए थे। उसके बाद 4 विकेट्स लिए उन्होंने, लगातार 2 बार 4 विकेट्स ली, 21 रन देकर 4 विकेट्स ली गॉल के खिलाफ, और ये भी पाले किले में मैच खेला गया था। जो पहले मैच की बात कर रहा हूँ वो भी पाले किले में खेला गया था। फिर दम्बोला में जब वो गया तो 21 रन देकर उन्होंने 1 विकेट ली कैंडी के खिलाफ और 23 रन की उन्होंने इनिंग्स भी खेली थी। उसके बाद वो दम्बोला में ही उन्होंने दूसरा मैच खेला, उनको विकेट नहीं मिली है और वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 4 रन किए। उसके बाद दम्बोला के ही एक मैच में उन्होंने 1 विकेट ली और कोई रन नहीं किया। तो कुल मिला के दम्बोला के मैदान में उनको 3 मैचेस में 2 विकेट्स मिली, उन्होंने 27 रन किए खुद बैट में। दम्बोला की इसलिए बात कर रहा हूँ कि शायद वहाँ पर स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली थी। वहाँ पर शादाब खान ने 3 मैचेस में 2 विकेट्स ली, उनमें से एक मैच में उनको 32 रन भी हुए, कोई विकेट नहीं मिली। एक मैच में 15 रन हुए, 1 विकेट ली, और एक मैच में 21 रन हुए, 1 विकेट ली उन्होंने। जबकि फिर कोलंबो में जब आए तो पहले ही मैच में उन्होंने जाफना के खिलाफ 4 विकेट्स लिए थे। उसके बाद कोलंबो में ही 20 रन देकर 2 विकेट्स भी लिए, फिर कोलंबो में ही 33 रन देकर कोई विकेट नहीं मिली, फिर कोलंबो में ही 33 रन देकर 1 विकेट मिली, और कोलंबो के अंदर उनका मैक्सिमम रन एज ए बैटर सिर्फ 3 रहा है। तो कुल मिला के अगर आप बात करें शादाब खान की बॉलिंग की तो उन्होंने एक मैच में एक मैच 2 मैचेस ऐसे हैं जिसमें कोई विकेट नहीं मिली और
उनके एक एक विकेट वाले उनके 3 मैचेस हैं कुल मिला के, और 4 विकेट्स लेने वाले उनके 3 मैचेस हैं। तो कुल मिला के उनकी बॉलिंग तो शानदार ही, अगर हम उनकी काउंट करें तो 17 विकेट्स उनकी लगभग बनती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 4 4 8 1 9 10 13 14 15 और 16 विकेट्स हैं शायद। 12 2 14 15 16 जी, 16 विकेट्स दोस्तों उनकी बनती हैं कुल मिला के, जो कि ठीक है, मतलब 9 मैचेस के अंदर, जिसमें 3 बार 4 विकेट्स भी शामिल हैं। तो ये खास बात है दोस्तों उनकी बॉलिंग में। सॉरी 17 विकेट्स हैं दोस्तों, 9 मैचेस में 17 विकेट्स हैं उनकी, 9 मैचेस में 17 विकेट्स हैं। मैं पहले करेक्टिवली नहीं कर पाया था। तो 9 मैचेस में 17 दोस्तों उनकी विकेट्स बनती हैं, जो वो लंका प्रीमियर लीग के अंदर खेल रहे हैं। और उन्होंने बोला कि अब मैं जब भी बॉल कर रहा हूं तो विकेट्स मुझे मिल रही हैं, यानी मेरी बॉल, मुझे याद है ILT के बीच में मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था कि मुझे खुद, मतलब हर बॉलर को खुद पता चल जाता है कि उनकी फॉर्म कैसी है। उस वक्त उन्होंने बोला था कि मेरी थोड़ी बेहतर हो रही है, रिदम थोड़ा बेहतर हो रहा है। मगर उसके बाद फिर जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले, अब PSL में खेले तो उनकी बॉलिंग बेहतर रही, फिर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले तो उनकी बॉलिंग फिर बेहतर नहीं रही। बीच में उनको कहीं पर एज ए बैटर खिलाया गया, फिर ऑलराउंडर के तौर पे खिलाया गया, मगर जब वर्ल्ड कप की बारी आई तो उनको एज ए बैटर खिलाया गया। उसके बाद बहुत तनकीद भी हुई बाबर आजम पे कि आपने इनको अगर एज ए बैटर खिलाना है तो फिर मिडिल ऑर्डर में कि जो कंप्लीट बैटर आप उसको ट्राई आउट क्यों नहीं कर लेते हैं। मगर फिर जब वो लीग खेलने गए तो एज ए बॉलर वो खेल रहे हैं, और एज ए बैटर उनके 9 मैचेस में सिर्फ 50 रन है, और बॉलिंग में 9 मैचेस में 17 रन है। तो बॉलिंग के तौर पर तो बहुत बेहतर है, बट क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान किस पर्सपेक्टिव में शादाब खान की तरफ देखे। अगर देखे तो मतलब अभी तक तो टीम मैनेजमेंट ने या कप्तान ने उनको एज ए बैटर खिलाया, मगर IPL के अंदर तो वो एज ए बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में उनके रन नहीं हुए हैं। और एज एन ऑलराउंडर भी देखा जाए तो शायद एज ए ऑलराउंडर भी वो ठीक नहीं खेले। हाँ, उन्होंने फील्डिंग के तौर पर बहुत शानदार कैचेस पकड़े, इसमें कोई शक नहीं है, बट बॉलिंग भी उनकी बहुत शानदार ही है। बट पॉइंट इसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब जो नई मैनेजमेंट है, क्या शादाब खान को एज ए ऑलराउंडर कंसिडर करेगी, एज ए बॉलर कंसिडर करेगी? क्योंकि एज ए बैटर तो अभी तक भी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही, वर्ल्ड कप में भी बेहतर नहीं रही, बॉल एज ए बैटर वो रन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं कर पा रहे। तो साफ है कि जब वो बॉलिंग की तरफ ध्यान देते हैं तो बैटिंग उनकी चूक जाती है, जब बैटिंग की तरफ आते हैं तो बॉलिंग चूक जाती है। यानी एज एन ऑलराउंडर उनको एक्सेप्ट करना शायद अभी वो खुद भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके बैटिंग में रन नहीं आ रहे, उनका बल्ला रन नहीं उगल रहा है। ये वही शादाब खान थे जिनका मैंने पहले आपको रेफरेंस दिया कि 2021 और 22 में उनका शानदार रहा है। और जिस भी पाकिस्तानी फैन से आप बात करें, शादाब खान का नाम वो बोलते थे, उनके नाम का सिक्का चलता था। अब इस तरह से कह लें, मुझे याद है कि वर्ल्ड कप 2022 खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग खेली थी वो बहुत कमाल थी। बट ये इनफरादी कुछ इनिंग्स की हम बात कर लें तो ठीक है, बट अब बहुत पूरी तरह से बैंक पाकिस्तान टीम उनके एज ए ऑलराउंडर उस टाइम पे ज़रूर करती रही है, मगर उनकी परफॉर्मेंस 1-2 मैच में बहुत शानदार भी रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। बट वो टाइम पीरियड उनका शानदार था, शायद वो भी बैठ के अगर कहीं सोचते होंगे तो ढूंढते होंगे कि वो वाला शादाब खान कहाँ खो गया है। मेरी उनसे बात हुई थी, इंटरव्यू जब मैंने किया था उनका ILT में, तो वो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि वो शादाब खान कहाँ खो गया। उन्होंने बोला मैं भी उस शादाब खान को ढूंढ रहा हूँ। तो पाकिस्तानी फैंस भी शादाब खान को ढूंढ रहे हैं, बट पॉइंट अब ये है कि अब मेहरान मुमताज़ को A टीम में जगह दी है, अगरचे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। उसामा मीर के ऊपर तो टीम मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट है उसके अंदर मेंशन किया गया था कि शायद उनको ना लेना गलती थी। तो पॉइंट इस दोस्तों के अब उसामा मीर के ऊपर बहुत झुकाव आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ऐसे में शादाब खान को चांस मिलता है या नहीं मिलता, क्या उनको चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है अगर उनको चांस मिले तो किस पोजीशन पे मिले, एज एन ऑलराउंडर, एज ए बैटर या एज ए बॉलर। आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।